हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का यूनिट 4 कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 4 से कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है ये कंपनी लॉ का। इसमें क्या बताते हैं हम, कंपनी किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वर्किंग करती है, यानी कि किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके की वर्किंग होती है, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, किस तरीके की जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उनका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने होते हैं, कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उनकी लीगल पावर्स, ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं हम अपने चैप्टर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर्स, ये क्या होता है। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करती हैं, मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग बिजनेस ऑपरेशंस, मैनेज करती है और चेक करती है हमारे बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको। कंप्लायंस क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या क्या है, टू इंश्योर एफिशिएंसी कि कितनी एफिशिएंसी है, एंड लीगल अधेरेंस, यानी कि हम सारी जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो लीगली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। ये हम किस में देखते हैं, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर एक बार फिर से रीड करते हैं, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है हमारा। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग, overseeing business operations, compliance, strategic decision making to ensure efficiency and legal adherence. क्लियर। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेज करेगा और ओवरसी करेगा बिजनेस ऑपरेशन को, बिजनेस के कंप्लायंस क्या क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या हो रही है, इंश्योर करेगा एफिशिएंसी और लीगल अधेरेंस को। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। तो सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ अ डायरेक्टर क्या होता है हमारा। तो मीनिंग ऑफ अ डायरेक्टर में क्या लिखा है, कंपनी डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल अपॉइंटेड टू मैनेज अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, सबसे पहले ओनर ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर्स तो वर्किंग देखते नहीं कंपनी के अंदर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ शेयर परचेज कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट का वेट करते हैं। अब कंपनी चलाता कौन है, फिर कंपनी चलाते हैं डायरेक्टर्स, और किसके बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स के बिहाफ पे। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये क्या करेंगे, ये अपॉइंट करेंगे एक डायरेक्टर को जो इनके बिहाफ पे काम करे। तो डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, कंपनी डायरेक्टर्स आर इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल होता है जो अपॉइंट करा जाता है टू मैनेज अ कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज के लिए, मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यानी कि डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर्स। इंश्योरिंग लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि सारे लीगल और जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो फॉलो करना है, एंड एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्म करना है। अब क्या आता है, डायरेक्टर्स हैव फिड्यूशियरी ड्यूटीज, जो कि क्या इंक्लूड करते हैं, द ड्यूटी ऑफ केयर, लॉयल्टी एंड एक्टिंग इन गुड फेथ, यानी कि उन्हें अच्छे से काम करना है, उन्हें लॉयल रहना है कंपनी के लिए और एक गुड फेथ रिप्रेजेंट करना है अपनी कंपनी को। ये हुआ मीनिंग ऑफ डायरेक्टर्स। अब आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला है मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरीके से, बाय सब्सक्राइबर्स, यानी कि सब्सक्राइबर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। द फर्स्ट डायरेक्टर आर नेम्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो फर्स्ट डायरेक्टर यानी कि पहला डायरेक्टर होगा उसका नाम लिखा जाता है, और ये कौन डिसाइड करता है, सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे कि डायरेक्टर कौन होगा। डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग वो जो साल में एक बार कंडक्ट की जाती है, उसमें शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा डायरेक्टर कौन बनेगा कौन नहीं। बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि हमारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें क्या होगा, द बोर्ड कैन अपॉइंट डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कंपनी में जितने डायरेक्टर्स होते हैं ना, एक उसमें से अगर छोड़ के चला गया तो हमारे पास वैकेंसी है कि एक डायरेक्टर्स के लिए स्पेस है अभी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे किसी और डायरेक्टर को उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए।
नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल, यानी कि गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा। जैसे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डायरेक्टर इन सर्टेन केसेस। अब वो केसेस कौन से हो सकते हैं? मिस मैनेजमेंट, जिस कंपनी में अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ये मिस मैनेजमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है उस कंपनी में, तो गवर्नमेंट अपनी साइड से किसी एक इंडिविजुअल को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी कंपनी के अंदर। अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस क्या होती हैं डायरेक्टर्स की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर की ऐसी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे वो एक कंपनी में अपॉइंट हो सकता है डायरेक्टर की पोस्ट पे। मस्ट बी कम्पिटेंट पर्सन, एक कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब 18 साल से बड़ा और ऑफ साउंड माइंड, यानी कि मेंटली बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। मस्ट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो डायरेक्टर होता है ना उसको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, अगर उसके पास ये है तो हम उसे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मे बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा होगा कोई शेयर क्वालिफिकेशन, उसे वो भी क्वालिफाई करनी चाहिए। अब क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? फुल टाइम डायरेक्टर होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हमारा फुल टाइम डायरेक्टर। एक्टिवली मैनेजिंग द कंपनी, जो हर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा कौन हो जाएगा? ए डायरेक्टर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, वो डेली बेसिस पे बिजनेस के ऑपरेशन में काम नहीं करेगा, लेकिन वो डायरेक्टर माना जाएगा उस कंपनी का। मतलब जो रिपोर्ट्स होती है बिजनेस की वो इस डायरेक्टर को भी मिलती हैं। तो अभी हमने दो डायरेक्टर पढ़े, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे कौन से हो गए? जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? ए डायरेक्टर विद नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो डायरेक्टर उसको किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के, कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं ना, उसमें जो डायरेक्टर होता है उसको कंपनी से रिलेटेड किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट आता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? अपॉइंटेड बाय बैंक, बैंक अपॉइंट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर्स टू ओवरसी कंपनी के अफेयर्स, यानी कि नॉमिनी जो कोई और अपॉइंट करे हमारी कंपनी में। एक कंपनी है उसमें क्या करा कि बैंक ने या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने एक पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करा चेक करने के लिए, जिससे वो कंपनी के अंदर जितने भी अफेयर्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन पे नजर रख सके। उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर, यानी कि किसी ने उसे नॉमिनेट करा डायरेक्टर बनने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? एक टेम्परेरी डायरेक्टर अपॉइंटेड व्हेन एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इज एब्सेंट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, यानी कि कंपनी में ऑलरेडी एक डायरेक्टर एग्जिस्ट करता था लेकिन 3 महीनों से वो डायरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है कंपनी के किसी भी एक्टिविटी में, तो क्या होगा? एक टेम्परेरी डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। किसको रिप्लेस करने के लिए? एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को, जो कि 3 महीनों से कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक होता है वुमेन डायरेक्टर। 6 पॉइंट हमारा, ये मैंडेटरी है फॉर सर्टेन कंपनीज, यानी कि कुछ कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है कि एक वुमेन डायरेक्टर होनी कंपलसरी होती है एज पर सेबी एंड कंपनीज एक्ट गाइडलाइंस, इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा रीअपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। मतलब हम रीअपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? रीअपॉइंटमेंट क्या होता है? यानी कि एक डायरेक्टर है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया कंपनी की डायरेक्टरशिप के लिए, तो वो हट जाएगा जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म हो जाए। लेकिन अगर हमें उसी डायरेक्टर को दोबारा से अपॉइंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? उसे रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। रिटायरमेंट क्या होता है कि अब एक डायरेक्टर रिटायर हो रहा है किसी कंपनी से, तो उसको बोलेंगे हम रिटायरमेंट। रेजिग्नेशन मतलब कंपनी को छोड़ के जाना, वो रिजाइन कर रहा है। और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर यानी कि उस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है? डायरेक्टर्स आर रीअपॉइंटेड, डायरेक्टर को दोबारा से, एक ही डायरेक्टर को हम दोबारा से अपॉइंट कर रहे हैं एट एनुअल जनरल मीटिंग इफ देयर टर्म्स एक्सपायर। अगर किसी डायरेक्टर जो कंपनी का पहले से ही डायरेक्टर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सपायर हो गई और उसका टाइम आ गया हटने का, लेकिन हमें वही डायरेक्टर चाहिए कंपनी में, तो हम क्या करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे और उसी डायरेक्टर को दोबारा से रीअपॉइंट कर लेंगे। रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी? शेयर होल्डर अप्रूवल। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है कि हमें दोबारा से यही डायरेक्टर रीअपॉइंट करना है।
विया एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसके लिए हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर हम डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट करा रहे हैं तो हमें शेयर होल्डर से एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना होता है फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारा रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर का रिटायरमेंट किस तरीके से होगा? 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट रिटायर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग इन पब्लिक कंपनीज। जो भी हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं ना, उसमें जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं तो 1/3 डायरेक्टर्स का रिटायर होना मस्ट कंपलसरी होता है हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में। और रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि जो हमारा डायरेक्टर रिटायर हो रहा है वो रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, इसमें क्या रहा है? डायरेक्टर्स मस्ट सबमिट अ रिटन रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन हमें पता है कि क्या होता है, कंपनी से रिजाइन करना कि अब हम कंपनी में काम नहीं करेंगे। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द आरओसी, कंपनी को आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा 30 डेज के अंदर अंदर यूजिंग फॉर्म DIR 11। अगर कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना है, एक रिटन रेजिग्नेशन लेटर उस डायरेक्टर को देना होगा कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी, आरओसी को विद इन 30 डेज एक फॉर्म DIR 11 फाइल करेगी जिसमें वो बताएगी कि हमारा डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है। इसे बोलते हैं हम रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होता है कंपनी से? डायरेक्टर कैन बी रिमूवल बाय शेयर होल्डर विया एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर हम रीअपॉइंट करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। और अगर रिमूवल हो रहा है डायरेक्टर का तब भी हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी और एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। फिर क्या आता है, स्पेशल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिफोर देयर टर्म्स एंड। यानी कि कोई अगर हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, हमें उसका रिमूवल करना है तो उसके लिए हमें पहले ही उसके टर्म्स जब एंड होने वाले होंगे उससे पहले एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा जिससे हम रिमूव कर सकें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। क्लियर? नेक्स्ट, गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर किसी डायरेक्टर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है हमारी कंपनी में तो शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं होती कि वो उसे रिमूव कर पाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया है कंपनी के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या क्या पावर होती है और क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं जो उन्हें कंपनी के लिए करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पावर्स क्या क्या होती हैं डायरेक्टर्स की। पावर होती है मेक बिजनेस डिसीजंस फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए डिसीजन लेने होंगे। ओके, अप्रूव डिविडेंड, मर्ज एंड एक्विजिशन, यानी कि जितना डिविडेंड डिक्लेयर होना है वो कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होना है। मर्जर, अगर कंपनी किसी और कंपनी में जाके मर्ज हो रही है उसके बारे में। और एक्विजिशन, अगर कंपनी कुछ एक्विजिशन हो रहा है कंपनी का तो वो भी डायरेक्टर डिसाइड करेगा। बोरो मनी एंड इशू शेयर और डिबेंचर्स, हमें कितनी मनी बोरो करनी है, कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, ये पावर भी किसके पास होती है? डायरेक्टर के पास होती है। और अपॉइंट एंड रिमूवल की एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि हमारी कंपनी में जितने भी की एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल भी हमारा डायरेक्टर ही डिसाइड करता है। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स होती हैं वो भी कौन चेक करता है? हमारा डायरेक्टर। ये तो हो गई पावर, हमारे डायरेक्टर के पास क्या क्या होती हैं। अब देखते हैं कि डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं कंपनी के लिए। एक्ट इन गुड फेथ एंड द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि एक अच्छे इंसान की तरह काम करना है और कंपनी के भले के लिए ही सोचना है हमेशा। अवॉइड करने हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो कंपनी का और एक डायरेक्टर का। इंश्योर करना है कि जितने भी कंप्लायंस हैं विद कंपनी लॉ एंड स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन, यानी कि इंश्योर करना है जितने भी कंप्लायंस है ना कंपनी और लॉ और स्टॉक रेगुलेशन एक्सचेंज में सबके कंप्लायंस को रिमूव करना है। मेंटेन करनी है ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की जाएगी उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और प्रोटेक्ट करना है शेयर होल्डर के राइट्स को, यानी कि जो शेयर होल्डर के राइट्स है ना उनको प्रोटेक्ट करेगा हमारा डायरेक्टर। ये उसकी होती हैं ड्यूटीज। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ मीटिंग में। टाइप्स ऑफ मीटिंग कितनी होती है हमारी? सबसे पहले देखते हैं बोर्ड मीटिंग।
ठीक है। बोर्ड मीटिंग क्या होता है? रेगुलर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होती है? जब हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को लेके कोई डिसीजन उसे पास ऑन करना होता है तो हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, और ये रेगुलर मीटिंग होती है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करते हैं जिससे अपनी कंपनी की वर्किंग को मैनेज कर पाए। इसमें क्या लिखा है क्लियर कि रेगुलर मीटिंग्स होती हैं ऑफ डायरेक्टर टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट को लेकर डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? हेल्ड वंस ए ईयर टू डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक बार साल में एक बार ये हेल्ड होगी, क्या डिस्कस करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर का इलेक्शन। हमने पढ़ा था एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है अगर हमें रीअपॉइंट करना है या रिमूवल करना है किसी भी डायरेक्टर का। एंड डिविडेंड, अगर कितना डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है, कितना नहीं करना, या फिर हमें आगे उसे रिटेन करना है उस प्रॉफिट को, तो उसके लिए भी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होती है। थर्ड आती है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड टू डिस्कस अर्जेंट मैटर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि एनुअल से अलग, यानी कि कब? जब कोई अर्जेंट बात हो, अर्जेंट मैटर हो, दैट कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर हमने साल में एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कर ली और उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो हमें अभी ही डिस्कस करनी है शेयर होल्डर्स के साथ और हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हेल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारा? कमेटी मीटिंग्स। कमेटी मीटिंग्स क्या होती है हमारी? मीटिंग्स ऑफ स्पेसिफिक कमिटीज लाइक द ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी और एक्सेट्रा। यानी कि कमेटी मीटिंग में क्या होता है? हमारी कोई ऑडिट कमेटी है, हम यहाँ पे बहुत सारे ऑडिटर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, या फिर कोई रेम्यूनरेशन कमेटी है जहाँ पे सैलरी डिस्कस हो रही है मैनेजर्स की या फिर एम्प्लॉयज की, किसी की भी, तो उसे बोलते हैं कमेटी मीटिंग। ये कब हेल्ड की जाती है? जब इन मैटर्स पर कंपनी को डिस्कस करना हो, उस टाइम ये मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मीटिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग की क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या उनका एजेंडा होता है। तो सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होती है एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के लिए किस लिए नहीं होती? 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 पर्सन की कंपनी। अब 1 पर्सन की कंपनी है तो वो किससे डिस्कस करेगा बैठ के मैटर्स, तो इसलिए इसके लिए कंपलसरी नहीं होती। ये अपने डिसीजंस कभी भी ले सकता है, कभी भी कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है। नेक्स्ट, मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर है और उस टाइम पीरियड में हमने एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं करी तो विद इन 6 मंथ, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले की विद इन 6 मंथ ये मीटिंग हेल्ड होनी कंपलसरी होती है। इसमें डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं, डिविडेंड डिस्कस करते हैं, डायरेक्टर का इलेक्शन और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। अब इसका एजेंडा क्या होता है? एजेंडा ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड डिविडेंड। यानी कि अप्रूवल चाहिए होता है हमारे जितने भी एनुअल के अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका, और डिविडेंड होने वाला है, डिक्लेयर होने वाला है या नहीं होने वाला है, या उस प्रॉफिट को रिटेन करना है, उसका अप्रूवल, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। ठीक है। अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो हमारा डायरेक्टर है हम उसे कितना पे करने वाले हैं हमें वो भी बताना होता है, उस चीज़ का अप्रूवल चाहिए होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब हेल्ड होती है? जब कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना हो शेयर होल्डर से। इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज कॉल्ड फॉर अर्जेंट मैटर्स लाइक मर्जर हो रहा है, ठीक है, एक्विजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जब, और कैन बी कॉल्ड बाय, कौन कॉल्ड करता है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर जो एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो, शेयर होल्डर के राइट्स अलग होते हैं और वोटिंग पावर अलग अलग होती है, ये दोनों परसेंटेज अलग अलग होते हैं। जिस भी शेयर होल्डर के पास एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकता है। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अगर एनसीएलटी कोई भी ट्रिब्यूनल क्या होता है ऑर्डर दे दे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपको हेल्ड करनी पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोसीजर फॉर होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। क्या प्रोसीजर होता है होल्डिंग अ जनरल मीटिंग? तो इसका स्टेप 1 है इशू अ नोटिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे। उसमें क्या होगा? इन मिनिमम 21 डेज नोटिस मस्ट बी सेंड टू ऑल मेंबर्स। तो इसको मिनिमम को कट करके लिखेंगे, ए क्लियर
21 डेज नोटिस मस्ट बी सेंड टू ऑल मेंबर्स। क्लियर 21 डेज पहले ही हमें सारे मेंबर्स को, ऑल मेंबर्स को नोटिस भेजना होता है कि हम एक जनरल मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, मिनिमम नहीं आता है यहाँ पे। एक क्लियर 21 डेज नोटिस मस्ट बी सेंड टू ऑल मेंबर्स। फिर क्या आता है, कोरम। कोरम डिसाइड होती है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, उसे बोलते हैं कोरम। प्राइवेट कंपनी के लिए ये रहा मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड, यानी कि मिनिमम अटेंडेंस। जब जनरल मीटिंग हेल्ड होती है ना, तो हमें अटेंडेंस लगती है कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं मीटिंग में और कितने नहीं हैं। तो मीटिंग जब भी आगे बढ़ती है जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग हेल्ड हो रही है तो कम से कम 2 मेंबर का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो जनरल मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट डेट पर। पब्लिक कंपनी की बात करें हम, अगर पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर्स से कम है तो 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कोरम के लिए। 1000 से 5000 मेंबर्स हैं तो 15 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 5000 से ज़्यादा हैं तो 30 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। अगर ये मेंबर्स भी प्रेजेंट नहीं होते कोरम में तो कंपनी उस जनरल मीटिंग को एडजर्न कर देगी और नेक्स्ट किसी और डेट पर और किसी और डेट और टाइम पर शिफ्ट कर देगी इस जनरल मीटिंग को। स्टेप 3 क्या होता है हमारा, कंडक्टिंग द मीटिंग। अब मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, यानी कि द चेयरपर्सन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है, वो क्या करेगा, मीटिंग स्टार्ट कर देगा। रिजोल्यूशंस आर डिस्कस्ड एंड वोटेड अप। जो भी रिजोल्यूशन पास होने हैं, वेदर स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वोट करी जाती है कि कितने मेंबर्स उसके लिए अलाउंस दे रहे हैं अपनी कि ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वोट कराई जाती है और उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। लास्ट क्या आता है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ऑर्डिनरी है तो पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी कि हम देख लेंगे कि मेजोरिटी कितनी है। अगर मेजोरिटी हाँ बोल रही है तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और नहीं बोल रही तो नहीं होगा। फिर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करें तो रिक्वायर एटलीस्ट 75% अप्रूवल, यानी कि अगर 100% शेयर होल्डर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो कम से कम 75% शेयर होल्डर्स का हमें फेवर में हमें वोट चाहिए होगा कि हम रेजोल्यूशन पास करें या नहीं करें, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है, सिंपली मेजोरिटी देखते हैं। अगर मेजोरिटी है, मेजोरिटी बोल रही है रेजोल्यूशन पास कर दो तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन का केस आ जाए तो वहाँ पे 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। स्टेप 5 क्या आता है हमारा, फाइलिंग विद आरओसी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आरओसी को फाइल कर देंगे कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया है जनरल मीटिंग में। तो इसमें क्या है, डिसीजंस मेड मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी को बताना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। जो भी हमारा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा ना, आरओसी ने बता रखा होगा कि आपने ये वाली मीटिंग हेल्ड करी, इसके लिए ये फॉर्म है, तो इसमें हमें सारी जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स आपको भेजनी पड़ेगी। यानी कि जो भी हमारा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन, वो हमें आरओसी को भेजना होता है। उसी के साथ हमारी जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स खत्म होती है। बस ये एक छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर था। तो इसी के साथ हमने कंपनी लॉ का यूनिट 4 भी कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी यूनिट 5 के लिए, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही यूनिट 5 आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।